भजन को करना, वादा कभी न करना, हरदम भजन ही करना। 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 हरदम कभी वादा मत करना कि मैं ये करूंगा, वादा न जाने कितने करके आए। माँ के गर्भ में हमने कितने वादे किए कि एक बार हमें गर्भ से बाहर निकालो, एक बार हमें नरक से बाहर निकालो, हम हर क्षण तुम्हारा भजन करेंगे। और जैसे ही संसार में आए वादा भूल गए। वादा कभी न करना, हरदम भजन ही करना। 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 कभी ये वादा मत करो कि हम भजन करें। महाराज उन्हीं ध्रुव के वंश में आगे उनके पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के अंग हुए, अंग के बैन हुए, और बैन ने संतों का अपराध कर दिया, इसलिए संतों ने मृत्यु का श्राप दिया। बैन की मृत्यु हो गई। जब बैन की मृत्यु हुई तो समस्त ऋषियों ने मरे हुए राजा बैन के शरीर का मंथन किया, और उनके मृतक शरीर से मंथन के बाद भगवान पृथु प्रकट हुए। बोलिए पृथु भगवान की। भगवान पृथु ने यही प्रतिज्ञा करी कि मैं 101 यज्ञ करूंगा अश्वमेधी। उनके 99 यज्ञ पूरे हो गए, लेकिन इंद्र उनके यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए। इंद्र को ये शंका हुई कहीं ऐसा ना हो कि हमारा इंद्रासन भी छिन जावे, इसलिए यज्ञ का घोड़ा चुरा कर ले गए। महाराज पृथु समझ गए कि इंद्र को ये डर है, इसलिए उन्होंने 99 यज्ञ करके पूरे कर दिए। इंद्र ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री अर्ची का विवाह पृथु भगवान के साथ में किया था। उन्हीं के घर में भगवान यज्ञ देव के रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए यज्ञ भगवान की। ऐसे महाराज उन्हीं के स्वयंभव मनु की दूसरी पहली पुत्री थी आकृति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ था, और उनके घर में एक पुत्र जन्मे जिनका नाम था यज्ञ भगवान। बोले यज्ञ भगवान की। और यज्ञ भगवान की 2 पत्नियां हैं, एक स्वाहा और एक दक्षिणा। ध्यान देना, यज्ञ पूरा तभी होता है कि जब हम आहुति छोड़ें तब स्वाहा कहें, और पंडित जी को इतनी दक्षिणा कह दें कि वो आहा कहें। हाँ, तो समझ लो हमारा यज्ञ पूरा हो गया। पंडित जी को इतना प्रसन्न करके भेजना, यज्ञ तब प्रसन्न पूर्ण होता है महाराज। ये 2 पत्नियां हैं, इन दोनों के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता महाराज। तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, जिनका विवाह महाराज दक्ष प्रजापति के घर में हुआ, और दक्ष प्रजापति के घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिनका नाम सती था, और उन्हीं सती महारानी का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में किया गया। भगवान भोलेनाथ को एक बार दक्ष प्रजापति ने अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, पर सती महारानी दुराग्रह बस वहां चली गई, और यज्ञ में जाकर देखा कि सभी देवताओं का हिस्सा भाग है, परंतु मेरे प्रभु भोलेनाथ का भाग नहीं। अपने पिता पर क्रुद्ध होकर के माँ जगदम्बा पराम्बा सती महारानी ने अपने ही शरीर से योग अग्नि प्रकट कर दी, और योग अग्नि में अपने शरीर को जलाकर भस्म कर दिया। बोले सती महारानी की। जब
गणों ने जाकर भगवान भोलेनाथ को आदेश सूचना सुनाई। भोलेनाथ क्रुद्ध हुए और अपनी जटा उखाड़ी और वीरभद्र को प्रकट किया। वीरभद्र से कहा, जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने यज्ञ को विध्वंस किया और भगवान भोलेनाथ भी पधारे। भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति का सिर धड़ से अलग कर दिया। जरा ध्यान से सुनना। शिवजी ने, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि कई सिर काटने का काम किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी का सिर काटा था। ध्यान से सुनना। और ब्रह्मा जी का जब सिर काटा तो ब्रह्मा का सिर कटते ही उनके हथेली से चिपक गया। अब वो छुड़ा ही नहीं। बड़े बड़े देव ऋषियों से भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि ब्रह्मा का सिर मेरे हाथ से छूटता क्यों नहीं? तो कहा, महाराज ये एक दिन स्वतः ही अलग हो जाएगा। और ध्यान देना भोलेनाथ, जहां पर ये सिर अलग हो जाए वहीं पर तुम अपनी नगरी का निर्माण करना। पूरी पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी उन ब्रह्मा जी का सिर उनके हथेली से नहीं हटा। और जैसे ही भोलेनाथ काशी की भूमि पर आए और वो सिर वहीं पर धड़ से उनकी हथेली से हट गया। भोलेनाथ समझ गए कि इसी स्थान को मैं अपनी निवास स्थली बनाऊंगा। और वहीं पर भगवान ने अपनी नगरी स्थापित की। और तभी से भोलेनाथ का एक नाम काशी विश्वनाथ भगवान कहलाया। बोली काशी विश्वनाथ महादेव की। भगवान भोलेनाथ ने अपनी नगरी, एक बार और ब्रह्मा जी का सिर काटा, ये 2 बार काटा। जब दूसरी बार ब्रह्मा जी का सिर काटा महाराज, तो उनके सिर का सिर जो है लुढ़कता हुआ जाता है। और जो रक्त की धार बह गई, वह धार एक कर्मनासा नाम की नदी बन गई, जो आज भी हमारे देश में विद्यमान है। आप कभी लखनऊ से इलाहाबाद के लिए जाना तो बीच में 14-18 किलोमीटर के बीच की लंबी दूरी में एक नदी है जिसको कर्मनासा कहा गया है। भारतीय सरकार ने वहां पर बोर्ड लगा रखे, कोई भी इसमें हाथ नहीं धोएगा, कोई भी आचमन नहीं करेगा, कोई भी नहाएगा। क्योंकि उस नदी में जो कोई भी स्नान करेगा, आचमन करेगा और मुंह हाथ भी अगर धो लिए तो जितने जीवन में, जितने जन्मों में आपने पुण्य कर्म किए, उन सब पुण्य कर्मों को नाश हो जाता है। इसलिए उसका नाम कर्मनासा रखा। इसलिए महाराज, मनुष्यों की बात छोड़ो, कोई कुत्ता तक उसमें जल नहीं पीता। पशुओं की तो बात छोड़ो, पक्षी भी आकर जल नहीं पीते, ऐसी वो नदी। जब समस्त देवताओं ने स्तवन किया तो ब्रह्मा जी का एक घोड़े का मुख लगा दिया। तू बहुत अभिमान करता था, इसलिए घोड़े का मुख ब्रह्मा जी को लगाया। दूसरा सिर दक्ष प्रजापति का काट दिया गया। जब दक्ष प्रजापति का सिर काटा, सब देवता हाय हाय कर करके भगवान का स्तवन किया, प्रार्थना करे। तब भोलेनाथ प्रकट भये और उनको एक बकरे का मुख लगा करके यज्ञ पूरा किया गया। और जो कटा हुआ जो सिर था ना, वो नारियल बना दिया। और जो ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर था, उसे बट वृक्ष बना दिया। जो बरगद का पेड़ है ना, ये ब्रह्मा जी का सिर है। इसके नीचे किसी की पूजा नहीं होती। या तो स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए बट सावित्री व्रत कर लेती हैं, या फिर शिव जी की पूजा की जा सकती है। अन्य किसी देवी देवता की पूजा बट वृक्ष के नीचे बैठकर नहीं होती। तीसरा सिर भगवान भोलेनाथ ने अपने ही पुत्र गणेश का काट दिया। तब माता परांबा जगदम्बा के रोम रोम से ज्वालाएं निकल चुकी, क्रोध की पूरी सृष्टि जलकर भस्म होने वाली है। तब देवताओं ने भोलेनाथ से प्रार्थना करी, हे प्रभु आप कृपा करके माता का क्रोध शांत करो। माता जगदम्बा क्रोध के मारे आंखें लाल हो गई। सृष्टि पूरी जलने ही वाली थी कि भगवान भोलेनाथ पधारे और कहा, देवी तुम चिंता मत करो, मेरी लीला के अनुसार ही पुत्र का सिर कटा है। मैं आपके पुत्र को ये वरदान देता हूं कि इसे बहुत बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो। फिर भी मैया का क्रोध शांत नहीं।
भगवान भोलेनाथ बोले फिर भी आप शांत नहीं तो जाओ देवी, मैं वरदान देता हूं इस पुत्र के लिए, इसमें बहुत बल होगा, इसमें बहुत बुद्धि और ज्ञान विवेक होगा, ये बुद्धि का प्रदाता कहलाएगा। फिर भी माता जगदम्बा का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भोलेनाथ भी, ध्यान देना, श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन आता है कि जब माता क्रोध में बैठी तब अलौकिक आदि शक्ति प्रकट भई, तो भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़कर उसको प्रणाम किया। इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार जगदम्बा का स्तवन करिए। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। कहा देवी तुम प्रसन्न होइए, आज मैं एक अनोखा वरदान आपको देता हूं, ये आपका पुत्र, हमारा पुत्र सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाएगा। सबसे पहली पूजा इन्हीं की होगी, और इनकी बिना पूजा के अगर कोई पूजा करता है तो उसकी पूजा और कर्म और पुण्य का सारा फल क्षय हो जाएगा। ऐसा वरदान दिया, और जैसे ही ऐसा वरदान दिया तो मैया प्रसन्न हो गई और अपने पुत्र को गोद में लिया। पर प्रभु इस पुत्र को अब जीवित कीजिए। तब एक गज का मुख ला करके लगाया, और तब से गणेश भगवान को गजानन कहा। बोले गणपति महाराज की। ऐसे भगवान ने दक्ष का सिर बकरे का लगा करके उनका पूर्ण किया, लेकिन गणेश जी का जो सिर काटा वो कहाँ गया? तो जो कटा हुआ सिर था ना, वो उसे स्वास्तिक बना दिया। जो आज सतियो हम लोग बनाते हैं ना, जिसकी पूजा करते हैं, ये गणेश जी का प्रथम कटा हुआ सिर है जो पूज्य माना गया है। बोलो जय जय श्री राम। इस प्रकार से भगवान ने माता सती इस प्रकार से 3 पुत्रियों का वर्णन किया। आज 3 पुत्रियों के बाद स्वयंभव मनु के 2 पुत्र भी हैं। प्रियव्रतो तान पादो सतरूपा पतये सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ। 2 पुत्र हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। ध्यान देना, प्रियव्रत किसे कहते हैं? प्रिय माने अच्छी और व्रत माने प्रतिज्ञा। ये जो भोजन छोड़ देते हैं ना, इसे व्रत नहीं कहते। व्रत माने प्रतिज्ञा होती। माताओं, आप खूब 56 प्रकार के भोग रोज पाओ और माता की पूजा करो, पर ध्यान देना, जीवन में एक अच्छी प्रतिज्ञा धारण कर लो, तुम्हारा व्रत होगा। एक कोई आज से ये व्रत धारण कर लो कि मैं हमेशा सत्य बोलूं, सत्य के सिवाय कुछ नहीं, तो महाराज ये सुंदर प्रतिज्ञा तुमने धारण कर ली, तुम्हारा व्रत। आज से मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान करूंगा, ये प्रतिज्ञा आपने धारण कर ली, ये आपका व्रत हो गया। सुंदर प्रतिज्ञा को धारण करना ही व्रत कहलाता है, ये भूखे रहना व्रत नहीं कहलाता। प्रियव्रत ने ऐसी तपस्या करी महाराज कि सूर्य जैसा दिव्य रथ प्राप्त कर लिया। जब पूरे विश्व में सूर्य देवता नहीं निकले, तब अपने रथ से, दिव्य रथ से पूरे विश्व में सूर्य जैसा प्रकाश कर दिया। तब देवताओं ने राजा से क्षमा मांगी कि हे महाराज, सृष्टि का नियम बिगड़ जाएगा, इसलिए आप अपनी जिद छोड़ो। तब उन्होंने अपनी जिद छोड़ी, और उन्हीं के वंश में एक पुत्र हुए। स्वयं बाबू के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज की पत्नी है जिनका नाम है सुनीति। लेकिन जो नीति यस्य चलती इति नीति सुनीति, जो अच्छी नीति पर चले उसे सुनीति कहते हैं। एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगलों में गए और एक राजकुमारी के रूप पर मोहित हो गए। नाम था सुरुचि, और उसके साथ में गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर ले आए। आहा, जैसे ही सुरुचि घर में आई, पूछ ली ये कौन है? कहने लगे देवी ये मेरी दूसरी पहली पत्नी है। बोले अच्छा, जब तुम्हारी पहली पत्नी थी तो मेरे को काहे को लेके आए? अब सुनो, या तो इसे घर में रखिए या फिर मुझे घर में रखिए।
माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इबे पड़ंत। शास्त्रों में स्त्री को एक रूप माया भी कहा है। जैसे एक दीपक पर पतंगा बार बार आता है और जल करके पंख जल जाते हैं, फड़फड़ाता है, उसे मालूम है कि यदि मैं दीपक के पास जाऊंगा तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। भ्रम भ्रम इबे पड़ंत, लेकिन बार बार उस पर आता है और उस पर गिरता है और जलकर भस्म हो जाता है। ऐसे ही महाराज स्त्री को एक रूप माया भी कहा है। ध्यान देना, जरा गौर से सुनना। मैं माताओं की अवहेलना नहीं करता, क्योंकि माता आदि शक्ति है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वही स्त्री कभी एक बहन का रोल अदा करती है, वही स्त्री एक माँ का रोल अदा करती है। जैसे माँ अपने पुत्र को बिठा करके भोजन कराती है ना, ऐसे ही एक स्त्री अपने पति को भोजन कराती है सुंदर बनाकर। और अगर पति ये कह दे मुझे आज ये इस तरह का भोजन अच्छा नहीं लगा, तो दोबारा कल नहीं बनेगा, अच्छे तरीके से बनकर आएगा। उसकी रुचि ही उसकी रुचि कहलाती है। इतना प्रेम से प्रसाद खिलाती है तो वो माँ का रूप हो गया। और जब अपने पति को पीड़ा कष्ट में देखती है महाराज, तो अपना करुणामयी हाथ उसके मस्तक पर धर देती है। ये माँ से कम नहीं, माँ भी है, बहन भी है, और एक समस्त सेवाओं को करने वाली पत्नी भी है। पर कभी कभी विषयासक्त होकर ये जीव जब इसी में रह जाता है, तो यही स्त्री, यही माता, यही बहन, यही पत्नी उसके पतन का कारण बनता है। कहते हैं आप एक ही दृष्टि मत रखिए, अलग अलग दृष्टिकोण से इस आदि शक्ति को देखोगे और उसी के अनुसार व्यवहार चलेगा और भगवान में आसक्ति रहेगी तो तुम्हारा कल्याण है। और यदि आसक्त इसी में ही हो गए तो एक दिन यह आपको नष्ट कर देगा। महाराज उसके रूप पर इतने मोहित हैं कि आज जो धर्म पर चलती है, सत्य पर चलने वाली, अपने पति की नित्य पूजन और सेवा करने वाली पत्नी को भी घर से निकाल दिया, कह दिया जाओ देवी तुम आज से घर से हाथ जोड़ देवहूति सुनीति बहन, आज से ये घर मेरा नहीं, ये घर तो तुम्हारा है। ये पति आज से मेरे नहीं, बहन मैं आज तुम्हें समर्पित करती हूँ, ये पति आज से तुम्हारे हैं। अरे मेरा क्या, थोड़ी सी जिंदगी बची है, कहीं भी गुजार लो। पर आज रात्रि के अंधेरे में अब तक देवहूति यानी सुनीति माता अपने पति पर अपना अधिकार समझती थी, इसलिए बिना अनुमति पाए अपने पति के कक्ष में प्रवेश कर जाती थी। लेकिन आज उनका अधिकार छिन गया है, इसलिए जब पति से सोचती हैं कि मैं आज रात्रि में घर छोड़कर जा रही हूँ, अंतिम बार अपने पति से मिल लूं, इसलिए द्वार पर आकर देखा पति के द्वार, कक्ष के द्वार बंद है और द्वार बंद है। सांकल को पकड़कर खटखटाना चाहती है, सुनीति का हाथ रुक गया। आज मेरा ये अधिकार नहीं कि मैं सांकल खटखटाकर द्वार खोलकर उनके द्वार में प्रवेश करूं कक्ष में। आंखों से आंसू बह रहे, अश्रुओं की धार बह रही है, हृदय से रोने की हिलकियां निकली। और जैसे ही महाराज हृदय से हिलकियां निकली और हिलकियों की आवाज उत्तानपाद के कानों में पड़ी, तुरंत उठकर दौड़कर अपने द्वार पर पहुंचा। द्वार खोला, सुनीति करी, देवी आप? बोले प्रभु आज मेरा अधिकार नहीं कि मैं आपके हृदय से लग सकूं, पर इतना अधिकार मुझे आज दे दो कि मैं अंतिम बार आपके चरणों से लग सकूं, आपके चरणों से।
इतना कहते ही चरणों में गिर पड़ी, चरणों को आंसुओं से भिगो डाला, चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगाया। और आज सुनीति एक जलता दीपक घर के द्वार पर रख करके अंधेरी रात में न जाने कहां की रास्ता पकड़ के चल ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है। आज रात्रि के अंधेरे में चली है और जीवन कैसा है जैसे एक पतंग का कि डोरी कट जाए महाराज। अब वो कहाँ गिरे, जंगलों में गिरे या जल में गिर पड़े या कंटकों में गिरे, उसे कोई ना कोई उमंग